कभी ऐसा हुआ है कि जब तक आप नर्सरी से प्लांट्स या सीड्स लेकर आते हो मौसम ही निकल चुका होता है और इसीलिए आपको पूरे सीजन में ज़ीरो हार्वेस्ट मिलता है। या फिर गर्मियों में पालक के सीड्स लगा दिए, 15 दिन में पालक सूख गई, या सीजन के बिल्कुल एंड में भिंडी लगाई, एक भी प्लांट पर फूल नहीं आया। अर्बन गार्डनिंग में, यानी जो घर की खेती, जब हम घर में चीज़ें उगाते हैं ना, इसमें सबसे ज़्यादा क्रूशियल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? अच्छी खाद नहीं, महंगे ग्रो बैग्स नहीं, राइट सोइंग टाइम। अगर आपने सही टाइम पर चीज़ें लगाई तो तभी आपको अच्छे से हार्वेस्ट मिलेगा। तो आज की इस कॉम्प्रिहेंसिव मास्टर क्लास वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ साल के 12 महीने में क्या क्या लगाना है, यानी कैलेंडर सब्जियों के लिए। फिर रूट आर्किटेक्चर के हिसाब से गमले और कंटेनर का, ग्रो बैग का साइज क्या होना चाहिए। फिर आप किस जोन में रहते हो आपको नोट करना है, पेपर और पेन लेकर रख लो, क्योंकि ये पूरा वीडियो देखना है, बहुत ज़रूरी वीडियो है, काम आने वाला वीडियो है। नॉर्थ में, साउथ में, नॉर्थ ईस्ट में, कोस्टल एरियाज़ में, पहाड़ों में, उस हिसाब से कवर करना। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से जो व्यूअर्स हैं वो भी अपने मौसम को मैच कर लें, इंडिया के किस जोन में उनके जैसा मौसम है उस हिसाब से आप भी अपने वहाँ खेती कर सकते हो। तो नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना, गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया है। कुछ गड़बड़ है, जल्दी से ठीक हो जाएगी। वीडियो शुरू करते हैं। अब कैलेंडर शुरू करने से पहले ना कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो हमें समझने हैं। रूल नंबर 1 वो है जोन ए। जोन ए में आते हैं प्लेन्स एंड वैलीज। कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं? देखो, दिल्ली एनसीआर आ गया, यूपी, एमपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान, फिर वेस्ट बंगाल, असम के प्लेन्स, नॉर्थ ईस्ट में भी वहीं से, प्लस पाकिस्तान, बांग्लादेश में। अब जैसे जो हमारे पंजाब में है प्लेन्स हैं, उसी तरह से वो आपके वहाँ के पंजाब में भी है, तो आपको वो मैच कर लेना है। बांग्लादेश में भी ऐसे ही देखिएगा, नेपाल में भी ऐसे ही देखिएगा। ये जो रीजन है ना, ये है जोन ए। जब भी मैं जोन ए की बात करूंगी तो मैं हर बार ये स्टेट्स के नाम नहीं लूंगी, इसीलिए मैंने आपको कहा है अपना जोन आइडेंटिफाई करो और अपने पेपर के ऊपर, अपनी डायरी के ऊपर जोन ए लिख लो अच्छे से कि मैं जोन ए में फॉल करता हूँ या करती हूँ। इसके अंदर 4 डिस्टिंक्ट वेदर्स हैं प्रॉपर। कौन कौन से? स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। रेंज करते हैं पूरा सूखा, ड्राई, ह्यूमिड वेदर से लेकर बहुत गर्मी से फिर उसके बाद बहुत सर्दी तक भी, क्रिस्प विंटर तक। तो ये मंथ बाय मंथ सोइंग कैलेंडर फॉलो करेगा जोन ए। अब जोन बी में कौन है? साउथ, कोस्टल और मॉडरेट ट्रॉपिक्स। यानी कौन कौन से एरियाज आएंगे यहाँ? यहाँ आएंगे मुंबई, महाराष्ट्र का ओवरऑल सारा एरिया, चेन्नई, केरला, फिर उसके बाद हैदराबाद, बैंगलोर, पुणे, कोस्टल आंध्र प्रदेश, ओडिशा, ये सारे एरियाज आएंगे। इसके अंदर जो है सर्दी ज़्यादा आती नहीं है, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी आती है। तो इन एरियाज़ का एडवांटेज ये है कि मिर्ची, टमाटर, बैंगन और बेल वाली सब्जियां साल के 12 महीने आप लगा सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है, शिफ्ट ये है कि जो सर्दियों की चीज़ें हैं ना, सितंबर में हम नॉर्मली लगाते हैं नॉर्थ जोन में, अपने जोन ए में, प्लेन्स में, वो हम जोन बी के अंदर अगस्त में ही शुरू कर सकते हैं। सोइंग ऑफ ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, पीज, ऐसी चीज़ें जो है आपको अगस्त में शुरू कर देनी है जोन बी में। डिटेल में ये मैं जोन सब महीने के हिसाब से कवर करूंगी, लेकिन अभी मैं आपको मोटा मोटा पहले बता रही हूँ, और ताकि आप अपनी जोन भी आइडेंटिफाई कर लो। फिर है जोन सी की बारी। मेरी कोशिश ये है कि कोई भी छूटे नहीं, हर कोई कवर हो जाए। जोन सी है हिल्स एंड हाई ऑल्टीट्यूड्स। अब ये नेपाल में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, जहाँ पे भी मेरे व्यूअर्स हैं। आपको देखना है कि वहाँ का मौसम, आपके उस सिटी का मौसम इंडिया के किस स्टेट के साथ मैच करता है। हो सकता है आप कनाडा की ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ कश्मीर के हाई ऑल्टीट्यूड के साथ जो है मौसम मैच करता है। तो जोन सी हो गया ये। जोन सी के अंदर डिफरेंस ये है कि जब यहाँ प्लेन्स में, पहले तो जोन सी में आता कौन कौन है? हिमाचल, कश्मीर, उत्तराखंड, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट की जो हिल्स वाले एरियाज हैं जो कि बनते हैं शिलोंग, गैंगटॉक, कोहिमा, ये सारे भी।
फिर लद्दाख, ऊटी, कोडेकनाल, दार्जिलिंग, मुन्नार, कहीं पे भी जहाँ हिली एरियाज हैं, जब यहाँ नॉर्थ में 40-45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी होती है, वहाँ पे 18 डिग्री वाला अच्छा मौसम चल रहा होता है। तो आपको सर्दियों की बुआई वहाँ पे कर देनी है। मार्च से इवन जुलाई तक भी जो है बहुत आराम से विंटर क्रॉप्स, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर वगैरह लगाए जा सकते हैं। जब नवंबर टू फरवरी, जनवरी बाइटिंग कोल्ड होती है इन एरियाज़ में, आपको फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन पर ध्यान देना है। बर्फ़ नहीं जमे आपके जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर, कोहरा नहीं गिरे, तो तब आपको वो शीट्स यूज़ करनी है या ऐसा कुछ करना है। तो ये गोल्डन रूल 1 था। इंडिया 3 जोन्स में डिवाइडेड है। मैं आशा करती हूँ कि आपने अपनी जोन नोट कर ली है। फिर है गोल्डन रूल नंबर 2, 30 डे ओवरलैप स्ट्रैटेजी। ये मैं बहुत अच्छे से फॉलो करती आई हूँ बहुत सालों से। क्या चीज़ है, क्या मतलब है इसका? जब आपका एक क्रॉप ख़त्म होता है और फिर आप सीड लगाते हो ना, तो कुछ देर के लिए गमले खाली रहते हैं, कई बार 1 महीने के लिए भी। ये नहीं करना है आपको। जब आपको समझ आ जाए कि आपका पिछला प्लांट, फॉर इंस्टेंस आपको दिख रहा है कि अब भिंडी जो है जाने वाली है, बस ये लास्ट 20-25 दिन ही है, इसके बाद भिंडी का प्लांट चला जाएगा, तो आपको डिफरेंट कप्स में, कोई भी आपके पास जो भी कंटेनर्स हैं या सीड ट्रेज हैं, उसमें अगली फसल के सीड्स लगा देने हैं, ताकि जब तक आप भिंडी के सूखे हुए प्लांट्स या जो प्लांट्स अब हार्वेस्ट नहीं दे रहे वो निकालो, तो आप ये वाले सीडलिंग्स ऑलमोस्ट 4 इंच के हो जाएंगे, सैपलिंग्स बन जाएंगे, आप इन्हें ट्रांसफ़र कर दो। तो आपका गार्डन, बैल्कनी, टेरेस खाली खाली नहीं लगेगा। तो पहले से ही वहाँ जो है नई शुरुआत हो चुकी होगी। अब ना मैं क्वार्टर्स में डिवाइड करूंगी साल के 12 महीनों को 4 क्वार्टर्स में, मतलब 4 हिस्सों में, 4 भाग में हम बांट रहे हैं। 3-3 महीने के भाग है। ये है फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर है स्प्रिंग रीसेट और समर लॉन्च, जनवरी से मार्च तक। हर जोन के लिए बताऊंगी क्या क्या करना है। तो सबसे पहले जनवरी का महीना, इससे शुरू करते हैं। ये एक ट्रांजिशन मंथ होता है, बहुत ज़्यादा काम नहीं होता इस महीने में, बट इन जनरल जोन ए, जैसे मैंने कहा था, अब मैं नहीं बताने वाली स्टेट्स कौन सी है, जोन ए आपको पता होना चाहिए। जोन ए में आपको इस टाइम घर के अंदर मिर्ची, बैंगन, टमाटर के सीड्स लगा लेने हैं कप्स में, विंडो सिल के पास, जहाँ थोड़ी बहुत लाइट और धूप आती है ना घर के अंदर वाले एरिया में, वहाँ शुरू कर देने हैं, ताकि फरवरी में आप वो सैपलिंग्स ट्रांसफ़र कर पाओ। फिर जोन बी जो है, मतलब साउथ और कोस्टल रीजन्स वाला, उसके अंदर फ्रेंच बीन्स, कैप्सिकम और क्यूकम्बर्स के, खीरे के नए बैच शुरू किए जा सकते हैं। फिर उसके बाद जोन सी, जो पहाड़ों वाला, ठंडे इलाकों वाला एरिया है। कई बार ऐसा होता है कि प्लेन्स में जनवरी में, मैंने पंजाब में भी नोटिस किया है, दिल्ली में भी घना कोहरा होता है, फॉग होती है, लेकिन कई बार हम घूमने गए होते हैं हिमाचल में, तो वहाँ जो है धूप निकल रही होती है रोज़। तो अगर ऐसा हो रहा है आपके वहाँ, तो आप भी अपनी ये वाली जो सब्जियां हैं, स्प्रिंग की सब्जियां हैं, या जैसे टमाटर हैं, मिर्ची है, ये चीज़ों के सीडलिंग्स जो हैं विंडो सिल के पास शुरू कर सकते हो। अगर ऐसा है, इतनी जल्दी नहीं है, आपके रीजन में सर्दी जो है कई उसके बाद भी रहनी है, तो इसलिए जनवरी का महीना थोड़ा सा सर्दी वाले इलाकों के लिए तो आराम का महीना ही है। पहुंच गए फरवरी के महीने पे। ये है स्प्रिंग एक्सप्लोजन मंथ। फरवरी के महीने में जोन जो है ए और बी, यानी प्लेन्स और ट्रॉपिक्स, ये जोन के अंदर टेम्परेचर बढ़नी शुरू हो जाती है 15 से 18 इंच के गमलों में डायरेक्टली। जब टेम्परेचर बढ़ जाए, हो सकता है फरवरी 15 तक ऐसा हो, 20 तक हो, 15 से 18 इंच के गमले, कंटेनर, ग्रो बैग्स, या ऑफ कोर्स जो ज़मीन में खेती कर रहे हैं वहाँ आपको बेल वाली सब्जियाँ, लौकी, तोरई, खीरा, करेला, इसके सैपलिंग्स जो हैं वो, मतलब सीड्स जो हैं वो आपको लगा देने हैं। सैपलिंग्स मिल रहे हैं तो सैपलिंग्स ले लो, क्योंकि कई बार ग्रीन हाउसेज में लगाकर सड़क की साइडों पे भी, पंजाब में भी मैंने देखा, अब बिकने शुरू हो गए हैं, तो आपको वो लगा देने हैं, प्लेन्स में भी और ट्रॉपिक्स में भी, जोन ए और जोन बी में। जोन सी है हिल्स। अब यहाँ पे आपको मिट्टी को
थोड़ा सा जो है तैयार करना है स्प्रिंग के लिए, क्योंकि वहाँ भी टेम्परेचर अब बर्दाश्त करने लायक हो चुके होते हैं। गमलों को, ग्रो बैग्स को और ज़मीन को थोड़ी सी धूप लगने दो। धूप अच्छे से आ रही है तो इस महीने उन्हें धूप लगने दो। प्लस अगर आपने अंदर जो है सीडलिंग्स शुरू किए थे तो उन्हें थोड़ा और हेल्दी होने दो। नहीं किए थे तो अब शुरू कर लो। मिर्ची, टमाटर, बैंगन, इनके सीड्स घर के अंदर खिड़की के पास। अच्छा, फिर हम इस क्वार्टर के लास्ट मंथ पे आ गए, जो कि है मार्च का महीना, जो कि है समर हीट लॉन्च और माउंटेन्स का स्प्रिंग पीक। जोन ए और जोन बी अब गर्मी जो है झेलने वाली सब्जियां लगा सकते हो आप अच्छे से। भिंडी यानी ओकरा, चौलाई, एमरैंथस, ग्रीन्स तरह तरह के ये वाले जो गर्मी वाले होते हैं, रेड वाला भी और ग्रीन वाला भी, प्लस लोबिया, काउपी बीन्स जिन्हें लॉन्ग यार्ड बीन्स भी कहते हैं, इन्हें लगा सकते हो। गवार फली, क्लस्टर बीन्स। देखो ऐसा होता है, एक एक सब्जी का नाम नहीं मैं ले सकती, लेकिन ओवरऑल इन चीजों के सीड्स डायरेक्टली आप लगा सकते हो इस टाइम पर। भिंडी को भी पसंद नहीं है पहले ट्रे में लगा के मुझे शिफ्ट करो। बीन्स वगैरह भी आप डायरेक्टली लगा सकते हो। ये सीड्स हैं जो आप डायरेक्टली लगा रहे हो। प्लस आपके मिर्ची, टमाटर और बैंगन के सैपलिंग्स रेडी हैं, उन्हें शिफ्ट कर सकते हो जोन ए एंड जोन बी। जोन सी जो है हिल्स और जो उनका सुपर सीजन स्टार्ट होता है इस टाइम पे। देखो जोन ए और जोन बी के बारे में मैं एक और चीज भी कहना चाहूंगी। जो प्लेन्स वाला जोन है, मार्च के महीने में मैं अक्सर साथ साथ में गर्मियों की चीजें लगा रही होती हूँ, ये वाली जो मैंने बताई, और साथ साथ में मैं ब्रोकली, गोभी वगैरह हार्वेस्ट भी कर रही होती हूँ। तो अगर मुझे हार्वेस्ट मिल रहा है तो हिल्स में इट इज़ पॉसिबल कि अभी आप एक सेकेंड बैच भी लगा सकते हो, स्पेशली जहाँ बहुत सर्दी है और अभी मौसम खुला है तो आप वहाँ जो हो दूसरा ट्राई भी लगा सकते हो। ब्रोकली, गोभी, इंग्लिश पीज, लैटिस, जोन सी वाले, कैरेट, मूली, एग्जॉटिक हर्ब्स लगा सकते हो, रोजमेरी, थाइम इस टाइम पर। प्लस आपने अगर सैपलिंग्स तैयार कर लिए हैं मिर्ची, बैंगन और टमाटर के, तो उन्हें भी शिफ्ट कर सकते हो। अगर कोहरा अब नहीं है, उसका खतरा खत्म हो गया, फ्रॉस्ट का खतरा नहीं है, तो ये ना थोड़ा सा ओवरलैपिंग भी होती है। ऐसा नहीं होता कि बस जी इस स्टेट को अब भिंडी उखाड़ दी और नेक्स्ट शुरू, गोभी खत्म, आ भी रही है तो नहीं। कई बार मौसम भी, ऊपर वाला भी मौसम वेरी करा देता है, तो आपको उस हिसाब से भी थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रखनी है, लेकिन ओवरऑल ऐसा ही होता है। तो क्वार्टर 1 मैंने कवर कर दिया है जनवरी से मार्च तक सभी जोन्स के लिए। एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, इसका ना कैलेंडर फॉर्म जो है प्रॉपर लिखा हुआ, एक एक महीने का मार्क्ड कौन सी चीज़ कब लगानी है, ये मैं मेंबर्स के लिए रिलीज करूंगी। गेट माई हार्वेस्ट पर मेंबरशिप ओपन है, ज्वाइन पर क्लिक कीजिए, वहाँ आप देख पाओगे रिटन फॉर्म में कैलेंडर। आप वहाँ से जो हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सेव कर सकते हो, जिससे कि आप कभी भी यूज़ कर पाओ, रेफर कर पाओ। और वीडियो भी हमेशा रहेगी, ज़्यादा डिटेल में समझना होगा तो वीडियो पे आ जाना। वीडियो अभी पूरा देखना है क्योंकि आगे भी बहुत क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूंगी। अब क्वार्टर 2 पे पहुंच गए हम, जो कि है अप्रैल से जून तक। एक्सट्रीम हीट डिफेंस, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ जाती है, प्लस मॉनसून की तैयारी, ये क्वार्टर को हम ये नाम देंगे। इसके अंदर अप्रैल का महीना जो है जोन ए के लिए, प्लेन्स, असम इंक्लूडेड, असम के प्लेन्स भी, वहां जो है अब आपको नए सीड्स नहीं लगाने हैं। अप्रैल से पहले पहले आपके सभी सैपलिंग्स भी शिफ्ट हो गए हों, प्लस आपने जो सीड सोइंग करनी थी वो भी कर दी हो। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि लोबिया आप अभी भी लगा सकते हो, वो आप ऑलमोस्ट जुलाई तक भी लगा सकते हो। लोबिया के सीड्स आप नए बीज बोने से बचोगे। सिर्फ फास्ट ग्रोइंग ग्रीन्स के सीड्स आप लगा सकते हो, जैसे कि गर्मियों वाली पालक के सीड्स मिलते हैं, वो लगा सकते हो। फिर आप पुदीना लगा सकते हो कटिंग से, शैलो ट्रे के अंदर, ज़्यादा गहरी ट्रे के अंदर नहीं लगाना है। बाकी के सैपलिंग्स को आपको अच्छे से बचाना है, प्लांट्स को। रूल क्या है इस टाइम पे, सुबह 8 बजे से पहले, हो सके तो 6 बजे से पहले ही पानी दे दीजिए। 8 बजे तक भी बहुत गर्मी हो जाती है। फिर उसके बाद जोन बी, जो कि साउथ और कोस्टल एरियाज हैं, वहाँ आपको इस वक्त स्नेक गार्ड, बिटर गार्ड यानी करेला और ग्रीन चिली के प्लांट्स को मेंटेन करना है। और जोन सी हिल्स में आप इस वक्त फ्रेंच बीन्स, कैप्सिकम, टमाटर और स्ट्रॉबेरीज की एक्टिव प्लांटिंग कर सकते हो। पहले से जो लगाया था उसका ध्यान तो रखना ही है।
फिर Q2 में हम पहुंच गए हैं मई के महीने में। मई का महीना भी हीट सर्वाइवल और राइजोम सोइंग के रिलेटेड है। मई के महीने में जोन ए जो है प्लेन्स, उसमें आपको अगर आपकी बैल्कनी या टेरेस ओपन है तो आप ग्रीन नेट लगाते हो और वहाँ सही से टिक भी जाता है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ तो नहीं टिकता है, इतने आंधी तूफान आते हैं कि एक दिन में ही फट जाता है और यहाँ तो कई बार उड़ के इतनी दूर चला जाता है कि पूछो नहीं। तो आपको पता है आपके वहाँ सेटल होता है, तो इस टाइम आपको कम से कम 60% ग्रीन नेट जो है सेट कर देना है। प्लस आपको अदरक, इस वक्त हल्दी के राइजोम्स जो है, अदरक हल्दी के राइजोम्स 12 इंच गहराई में लगा देने हैं मिट्टी के अंदर इस टाइम पे। जोन बी साउथ और कोस्टल जोन्स के अंदर अदरक, हल्दी और स्वीट पोटैटो ये लग जाएंगे। जोन सी पहाड़ों के अंदर पीक ग्रोइंग वेदर है, ये सभी सब्जियों के लिए, लीफी ग्रीन्स के लिए, चेरी टमाटर के लिए बहुत बढ़िया मौसम होता है। तो जो जो और लगाने का मन था वो भी आप डाल सकते हो। प्लस अभी कई पहाड़ भी ऐसे हैं जहां ना मौसम प्लेन्स जैसा होना शुरू हो गया है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, मतलब मौसम बदल रहा है। तो आपको ये देखना है कि आप वहां फिर थोड़ा थोड़ा प्लेन्स वाला ही कैलेंडर फॉलो करो। अब जून के महीने में आ गए हम, प्री मॉनसून रीसेट और हाई रेनफॉल की तैयारी, पूरी बारिश की तैयारी भी करनी है। जोन ए और जोन बी प्लेन्स और साउथ कोस्टल रीजन्स जो हैं उनके अंदर आपको प्री मॉनसून ह्यूमिडिटी का फायदा लेते हुए बैंगन लगा लेने हैं, दोबारा से सीड्स लगा सकते हो, हरी मिर्ची लगा लेनी है, शिमला मिर्च लगा लेनी है। प्लस आपको कॉर्न के या मेज के सीड्स, मतलब कॉर्न के सीड्स जो हैं मिट्टी में लगा देने हैं, डायरेक्टली सो करने हैं। कॉर्न को पसंद नहीं है ज़्यादा ट्रांसफर होना। पॉट्स का ड्रेनेज होल चेक करना है, अगर गमले ज़मीन पर रखे थे तो अब ईंटों पर लगा देने हैं ताकि जब बारिश आनी शुरू हो तो पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए। जून के महीने में ही जोन सी यानी जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर चीज़ें तो आप सभी लगा चुके हो। प्लस आपको ये देखना है कि अब जब बारिश आएगी तो रूट रॉट ना हो, मिट्टी टोमेटो ब्लाइट ना आए, मिट्टी में पानी ना रहे। आपने जो भी सभी एग्जॉटिक चीज़ें भी लगाई थी, हर्ब्स भी लगाए थे, इन सब चीज़ों को भी अब आप देखो कि क्या आप किसी तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हो, क्या आपको कोई पॉली हाउस टाइप बनाना है, किसी तरह से इस शेल्टर करना है प्लांट्स को बहुत ज़्यादा बारिश से बचाने के लिए। और आगे बारिश में फिर से एक बार ट्राई करना था कोई चीज़ों को लगाने के लिए, जो चीज़ें मैंने जोन ए और बी में बताई उनमें से भी आप कुछ भी फिर से ट्राई कर सकते हो। बैंगन, हरी मिर्ची, बेल वाली सब्जियां, ओवरऑल कॉर्न, ये सब भी इस टाइम पे लग जाएगा। अब हम पहुंच गए Q3 में, जो कि है जुलाई से सितंबर तक। अभी तक समझ आ रहा है ना सब कुछ? नोट करते जाओ बस अपनी जोन के लिए। और जैसे कि हो सकता है कोई बेल वाली सब्जी का मैंने नाम नहीं लिया है, परवल का नाम नहीं लिया मैंने, या कुछ और कोई यूनिक सब्जी है, आपको समझ जाना चाहिए बेल वाली सब्जियां कह रही हूं तो वो भी लग जाएगी। थोड़ा थोड़ा ये कॉमन सेंस के साथ हम चलेंगे, ठीक है। जुलाई से सितंबर जो है ये मॉनसून का पीक टाइम है, प्लस विंटर की तैयारी भी है। तो जोन ए बी सी तीनों में ही ह्यूमिडिटी काफ़ी होती है। 3 से 4 दिन में सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं। लौकी, तोरी, करेला, लोबिया, खीरा, ये सब आप लगा सकते हो जुलाई के महीने में। और मतलब डबल, अब ये सेकेंड बैच की सोइंग है। हो सकता है अब तक आपने जो शुरू में लगाया था वो सब सूख रहा हो, तो इसलिए आप ये चीज़ कर सकते हो। सॉइल के अंदर थोड़ा सा आपको ऑल्टरेशन करनी है, जैसे ही मौका मिले ऊपर से थोड़ी मिट्टी निकाल लो। स्पेशली असम में, कोस्टल एरियाज में, प्लेन्स में पॉटिंग मिक्स के अंदर 20% जो है या तो वो डालो रिवर सैंड कोर्स थोड़ी मोटी वाली, या फिर राइस हस्क। मुझे पूछा गया था कमेंट्स में भी कि राइस हस्क कैसे डालनी है। हमेशा पूरी तरह से सूखा हुआ राइस हस्क डालना है पॉटिंग सॉइल के अंदर, ताकि कॉन्टिन्यूस रेन में भी सॉइल जो है वो वेल ड्रेनिंग रहे, पानी अच्छे से बाहर आ पाए। तो ये ऑल्टरेशन करनी है आपको जुलाई के महीने में। प्लस ये सभी चीज़ों का एक सेकेंड बैच जो है शुरू कर लेना है तीनों जोन्स में। फिर हम पहुंच गए अगस्त के महीने में। इसमें ट्रेलिस सपोर्ट देकर वर्टिकली ग्रो करवाना है चीज़ों को। क्यों करवाना है? जो बेल वाली सब्जियां हैं, क्योंकि अब ह्यूमिडिटी बढ़ चुकी है। अगर आपकी बेल वाली सब्जियां ज़मीन पर गिरेंगी तो फिर फंगस आएगी और हार्वेस्ट नहीं मिलेगा। तो कुछ ना कुछ ट्रेलिस का सेटअप अभी तक नहीं किया था तो अब कर लीजिए। प्लस आपको ये समझना है कि कैसे रीजनली थोड़ा थोड़ा फर्क आ रहा है। जोन बी में पहले मैं बता रही हूँ, जो कि है बैंगलोर, पुणे, साउथ कोस्टल एरियाज जो हैं, वहाँ ना अगस्त 15 के बाद सर्दियों की सब्जियों की बुआई शुरू हो जाती है।
बहुत ज़रूरी है ये चीज़। कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रोकली, ये सारी चीज़ें जो हैं, कैरेट्स इस टाइम पे लग जाएंगी। फिर जोन ए, नॉर्थ और सेंट्रल जो है, प्लस असम के प्लेन्स भी, वहाँ जो है आपको सैंड रिच पॉटिंग सॉइल मिक्स बना के ना सेपरेट कर लेना है, और सीड सोइंग के लिए कोकोपीट, परलाइट, वर्मी कॉम्पोस्ट का मिक्स बना के अलग कर लेना है, बारिश से बचा लेना है। ये जो है अपने ड्रम्स या बकेट्स में या बोरियों में भर के रख लेना है, क्योंकि आगे जो है इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। प्लस जोन सी जो पहाड़ हैं, वहाँ इस वक्त लेट समर हार्वेस्ट मिलेगा टमाटर का, प्लस सर्दियों के सैलेड्स का एक और बैच शुरू किया जा सकता है। लैटिस, रॉकेट लीव्स, ये सब चीज़ों को आप दोबारा से लगा सकते हो। तो ये हो गया अगस्त का महीना। अब है क्वार्टर 3 का तीसरा महीना, जो कि है सितंबर का महीना। ये ना टर्निंग पॉइंट होता है घर की खेती में स्पेशली। इसके अंदर क्या है डिफरेंस, आपको जोन ए में जो प्लेन्स हैं, आसाम के प्लेन्स भी और ओवरऑल सारे नॉर्दर्न प्लेन्स भी, सितंबर 15 से 30 के अंदर बहुत क्रूशियल टाइम है ये, विंटर सीडलिंग्स ट्रेज में शुरू कर देने हैं। ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज यानी पत्ता गोभी, बंद गोभी, फिर उसके बाद आप इवन चेरी टमाटर, गांठ गोभी। अगर सितंबर में आपने ये ट्रेज रेडी नहीं की ना, शुरू नहीं किया है ये काम, तो फिर विंटर में आपको हार्वेस्ट लेट मिलता है और कम मिलता है, लेट हो जाता है। वैसे ही हमारे पास सर्दी छोटी है प्लेन्स के लिए ना, तो आपको ये बिल्कुल इस टाइम पे 15 से 30 में शुरू कर देना है, जिसका मतलब ये है कि आपको जो मैं सीड्स ऑनलाइन मिल रहे लिंक कर रही हूँ, लिस्ट्स भी मैं शेयर करती रहती हूँ कम्युनिटी पोस्ट में भी, प्लस गेट माई हार्वेस्ट व्हाट्सएप चैनल पर भी, सभी लिंक्स की लिस्ट जो इस टाइम पे लगाने हैं, टमाटर सबसे पहले लगाने हैं, जल्दी से ऑर्डर कर लो, इस तरह से मैं भेजती रहती हूँ। तो व्हाट्सएप चैनल तो आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, वो ज्वाइन कर लो, प्लस कम्युनिटी पोस्ट देखते रहा करो, प्लस वीडियो के अंदर भी आपको प्रोडक्ट्स लिंक हुए नजर आएंगे। तो ये जो है आपको अब मंगा लेना है सामान। मैंने मंगाना शुरू कर दिया है, मेरी डिलीवरीज आ रही है, जो जो चीज़ें मैंने ऑनलाइन मंगवानी थी। जोन बी, साउथ के अंदर आपको इस वक्त जो है चुकंदर, मूली, गांठ गोभी और पालक के सीड्स डायरेक्टली लगा देने हैं जोन बी के अंदर। और जोन सी जो पहाड़ है, वहाँ लहसुन इस वक्त लगा सकते हैं, नेक्स्ट समर में हार्वेस्ट होंगे, प्लस फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन की तैयारी भी शुरू कर देनी है। जोन सी ने सितंबर के महीने तक ना अपना काफी सारा पोटेंशियल ले लिया होता है पहाड़ों ने, स्पेशली जो मतलब पूरे प्रॉपर वाले सर्दी वाले पहाड़ हैं, जिनका मौसम हमारे प्लेन्स के जैसे मिलता है, उन्हें तो ऑब्वियसली प्लेन्स की तरह ही चलना है, तो मौसम के हिसाब से तो देखना ही पड़ेगा। अब हमने जो है सितंबर तक कवर कर लिया है। अब हम पहुंच गए हैं फोर्थ क्वार्टर पे, जो कि है अक्टूबर से दिसंबर तक। हमने पहले से जनवरी से फर्स्ट क्वार्टर शुरू किया था, तो ये है अक्टूबर से दिसंबर। ये है बम्पर विंटर हार्वेस्ट का टाइम। अक्टूबर का जो महीना है जोन ए और जोन बी के लिए जो है, यानी प्लेन्स ईस्ट और साउथ दोनों के लिए, हवा में ठंडक आते ही आपको डायरेक्ट सोइंग करनी है। लीफी ग्रीन्स शैलो ट्रेस के अंदर लगा सकते हो, पालक, देसी मेथी, कसूरी मेथी, धनिया, रॉकेट लीव्स, लैटिस, इन सब चीज़ों को, प्लस रूट क्रॉप्स जो है 10 से 12 इंच की गहराई वाले गमले, ग्रो बैग, यहाँ ऑब्वियसली ज़मीन में लगाने हैं। गाजर, मूली, चुकंदर, शलगम। ज़मीन में जब हम गाजर, मूली, चुकंदर, शलगम जैसी चीज़ें लगाते तो थोड़े थोड़े पहाड़ बना के फिर लगाया करो, लंबी लाइन में थोड़े थोड़े पहाड़ बनाओ, उसमें सीड लगाओ। उनकी रूट्स के पास पानी इकट्ठा नहीं होता है, ज़्यादा बड़ा बड़ा जो है मूली, चुकंदर वगैरह का साइज बढ़िया रहता है। तो ये हो गया अक्टूबर। अक्टूबर जो है गोल्डन सोइंग विंडो है। फिर उसके बाद जोन सी में, ए और बी का मैंने बताया अक्टूबर में, अक्टूबर में ही जोन सी यानी पहाड़ों में आपको गार्लिक्स और रूट क्रॉप्स जो हैं मल्च से कवर कर देने हैं। जो जो आपकी चीज़ें बच गई थी, जो जो लगी हुई हैं, हेल्दी हैं, उन पर मल्च डाल दो। सेंसिटिव पॉटेड प्लांट्स को घर के अंदर शिफ्ट कर दो। ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे अब आउटडोर गार्डनिंग जो है उसका टाइम अक्टूबर के बाद तो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, ज़्यादा सर्दी आएगी। तो पहले से ही जो प्लांट्स आपको बहुत पसंद हैं, जो आपके बहुत ज़्यादा अच्छे वाले प्लांट्स हैं, कई बार ट्रॉपिकल प्लांट्स भी पहाड़ों में लगे होते हैं, मैंने देखा है, उन सबको भी शिफ्ट कर लो। अब फोर्थ और फाइनल क्वार्टर के अंदर ही, वीडियो वैसे देखते रहना, आगे मैंने पॉट साइजेस के बारे में और इन्फॉर्मेशन देनी है। नवंबर का महीना आ गया है। नवंबर का महीना जो है ट्रांसप्लांट का महीना है, प्लस एलियम फैमिली का महीना है, मतलब प्याज और लहसुन का। क्या करना है मैं बताती हूँ। जोन ए और जोन बी वाले जो हैं वो अब
जो आपने सितंबर में शुरू किए थे ना ब्रोकली और गोभी, पत्ता गोभी वगैरह के सैपलिंग्स, अगर पूरी तरह से शिफ्ट नहीं किए थे उन्हें अब आप शिफ्ट कर दीजिए 12 इंच के गमले ग्रो बैग या ऑब्वियसली ज़मीन में। दूसरी चीज़, आपको डायरेक्ट सोइंग करनी है नवंबर 1 से नवंबर 15 तक मटर की पीज। नवंबर 1 से 15 में हो जानी चाहिए ये सोइंग। गार्लिक क्लोव्स की, जो कि 2 इंच की दूरी पर आपको शैलो ट्रेस पर लगाने हैं। गार्लिक आपको नहीं भी खाते हो, नहीं भी चाहिए, अच्छे से नहीं भी आपका उगता है, तब भी आप वो क्लोव्स लगाओ, क्योंकि वो नेचुरल पेस्ट कंट्रोल में हेल्प करेंगे। बॉडीगार्ड्स की तरह आपके गमलों के आसपास लगाओ। बीच में आप टमाटर लगा रहे हो तो साइड पे गार्लिक्स लगाओ। इस तरह से ब्रोकली लगा रहे हो बीच में, साइड पे लगाओ, कीड़े नहीं लगेंगे। और प्याज जो है उसके आपको पौध मिल जाएगी सब्जी मंडी के पास से, कहीं ना कहीं, और रोड साइड पे भी बंचेस में, सेट्स में मिल जाता है, वो आपको शिफ्ट कर देना है। जोन सी जो पहाड़ है, अब उनके लिए आउटडोर सीड जर्मिनेशन का टाइम खत्म हो चुका है। घर के अंदर वो माइक्रो ग्रीन्स उगाएं, और कोई सीडलिंग्स शुरू करना चाहते हैं, अपने बाहर जो मिट्टी है उसे आप प्रोटेक्ट करो हैवी मल्चिंग के साथ, स्ट्रॉ, भूसा वगैरह डालकर, और अंदर जो है घर के अंदर की गार्डनिंग पे आप ध्यान दे सकते हो। अब तो ये नवंबर का महीना निकल गया, अब है दिसंबर का टाइम, और ये साल का आखिरी महीना है, इस वीडियो का भी आखिरी मंथ है। इसके अंदर जो है एक तो पीक विंटर हार्वेस्टिंग का टाइम है, प्लस विंटर मैनेजमेंट, ओवरऑल वाटर मैनेजमेंट जो है विंटर्स में, उसका टाइम भी है। दिसंबर के महीने में जोन ए और जोन बी वाले जो हैं उन्हें हार्वेस्टिंग लेते जानी है, स्पेशली विंटर ग्रीन्स की। हर 10 से 15 दिन में मेथी, पालक, धनिया, रॉकेट लीव्स, लैटिस, इन चीज़ों का हार्वेस्ट मिलता रहता है। लैटिस मैं हमेशा बताती हूँ, आउटर लीव्स हार्वेस्ट करने हैं, शॉर्ट वीडियो भी था मेरा इसमें, लॉन्ग में भी कवर करती हूँ। प्लस बाकी के जो ग्रीन्स हैं बेस से 1 इंच छोड़कर ऐसे का ऐसे हार्वेस्ट कर लेना, ताकि 3 से 4 बार आपको हार्वेस्टिंग मिल पाए। जड़ों से नहीं उखाड़ना है। वैसे भी मैंने अभी रिसेंट वीडियो भी किया था, ना लोबिया जड़ों से उखाड़ना है, ना मटर, ना मेथी, ना ही कोई और दालें किसी भी तरह की, क्योंकि इन सभी के अंदर आपकी मिट्टी को उपजाऊ बनाने की, फर्टाइल बनाने की कैपेसिटी है। जड़ों में नोड्यूल्स होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। आपको बस स्टेम को काट देना है मिट्टी के पास से, और उसे उसी में डिकम्पोज होने देना है। गुड़ाई वगैरह में अपने आप धीरे धीरे से असर चला जाएगा मिट्टी में। तो ये लीफी ग्रीन्स हो गया। वाटरिंग रूल ये है कि सर्दी में आपको पानी तभी देना है जब टॉप जो है आपकी मिट्टी जो है वो ड्राई हो रही है 1 से 1.5 इंच, फिर ही आप पानी दोगे। और जोन सी जो हिल्स हैं उन्हें अब इंडोर हर्ब्स, माइक्रो ग्रीन्स और सैलड लीव्स जो कि घर के अंदर उन्होंने खिड़कियों के पास लगाए थे उनके साथ खुश रहना है। वो भी बहुत अच्छे से आप इंडोर भी एक एरिया मेंटेन कर सकते हो गार्डन का, कि यार यहाँ पे हम कुछ एडिबल चीज़ें उगा रहे हैं। तो ये अच्छा टाइम होता है, अच्छा मौका होता है। नहीं तो कई बार बाहर की गार्डनिंग में इतना बिजी रहते हैं कि माइक्रो ग्रीन्स वगैरह उगाने का टाइम नहीं मिलता। ये सही टाइम है। अब हम आते हैं वीडियो के उस पार्ट पे जहां आपको समझ आएगा कि आपने जो सब्जियां लगाई हैं वो कई बार पास्ट में मतलब सही से ग्रो क्यों नहीं होती थी। रूट के आर्किटेक्चर के हिसाब से आपको गमले का साइज चुनना है। जब कंटेनर, गमला, ग्रो बैग गलत होता है तो गड़बड़ होती है। सबसे पहले जो है 6 से 8 इंच जो है गहराई होनी चाहिए, 18 से 24 इंच वाइड चौड़ाई होनी चाहिए ट्रेज की। शैलो रूट्स वाली चीज़ें हैं, मेथी, पालक, धनिया, पुदीना, लैटिस, लहसुन, इन सब की जड़ें जो हैं ये ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती हैं, और इसके अंदर ही माइक्रो ग्रीन्स भी आ जाते हैं। इन्हें हॉरिजॉन्टल सरफेस ज़्यादा चाहिए, तो ये ट्रेज में उगेंगे। फिर मीडियम कंटेनर्स जो हैं, जो कि हैं 12 बाय 12 इंच वाले या 14 बाय 14 इंच के ग्रो बैग्स या गमले जो हैं, उसके अंदर टमाटर, मिर्ची, बैंगन, भिंडी, ब्रोकली, गोभी, गाजर, मूली, एक पौधा एक गमले में ये लगा सकते हो। साथ में प्याज या लहसुन लगा सकते हो आप एजेस पे, जैसे मैंने बताया हुआ है हमेशा 4 बॉडीगार्ड्स खड़े कर दो पौधे के लिए, उस तरह से लगा सकते हो। बट अदरवाइज आप इन्हें एक गमले में एक पौधा ये सारी सब्जियों का लगना चाहिए। फिर तीसरे हैं हैवी ड्यूटी वाले बैग्स हैं या गमले हैं, बड़े वाले कंटेनर्स हैं या ड्रम्स हैं, प्लास्टिक के ड्रम्स भी आते हैं, 15 बाय 15 वाले, 18 बाय 18 वाले, 24 इंच वाले ग्रो बैग्स। लौकी, तोरई, करेला, कद्दू, फ्रूट ट्रीज इनके अंदर लगते हैं, नींबू, अनार, शहतूत, ये सब चीज़ें जो हैं इसमें, क्योंकि इनकी डीप वाली टैप रूट्स हैं,
इनके डेवलपमेंट के लिए इन्हें जगह चाहिए, पानी के लिए बड़ा सा रेजर्वॉयर चाहिए, इसलिए ये इतने बड़े साइज में लगते हैं। इस चीज को भी नोट करके रख लो ताकि आप जब भी कोई चीज लगा रहे हो आपको कंफ्यूजन ना आए। नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट चाहिए तो आपको बताना है इन फ्लावर्स का नाम, साथ में अपना नाम और शहर भी लिखना। और पिछली वीडियो में जिन्होंने करेक्ट आंसर्स दिए उनके नाम यहाँ आ रहे हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई हो। तो आशा करती हूँ ये कॉम्प्रिहेंसिव मास्टर क्लास आपको काम का लगा। आपको सब कुछ आपने नोट कर लिया है, वीडियो को भी सेव कर लो, दोबारा से भी कभी भी देख सकते हो। प्लस रिटन फॉर्म में कैलेंडर जो है मेंबर्स के लिए अवेलेबल होगा, ज्वाइन पे क्लिक कर लेना। 3 रूल्स का ध्यान रखना है। सबसे पहला रूल ये है कि किसी भी प्लांट के खत्म होने के 30 दिन पहले आपको नए सीड्स लगा लेने हैं ताकि आप जो है आपका गमला, ग्रो बैग या ज़मीन का हिस्सा खाली ना रहे। दूसरी बात, जड़ों की डेप्थ के हिसाब से गमला, कंटेनर, ग्रो बैग चूज करो। गलत साइज, गलत तरह का कंटेनर नहीं चूज करना है, मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है। तीसरी चीज़, हर महीने आपको 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी, 3 मुट्ठी गमले, ग्रो बैग, कंटेनर के साइज के हिसाब से कॉम्पोस्ट देनी है हर महीने में 1 बार। खाने पीने का ध्यान रखना है ना। अब आप चाहते हो कि मैं खाद का कैलेंडर, कौन सी खाद कब देनी होती है और कौन कौन सी खाद चाहिए जिससे कि पूरी खेती हो जाएगी, वो चाहते हो आप वीडियो। आप चाहते हो कि प्लांट्स के फ्लावर्स के रिलेटेड कैलेंडर आपको पता चले, तो मुझे कमेंट्स में बताना किस शहर में रहते हो, किस कंट्री में रहते हो, किसी हिल स्टेशन में रहते हो, आप क्या शुरू करने वाले हो, क्या इस वक्त लगा हुआ है, वो सब भी शेयर करो ताकि बाकी सब लोगों की भी हेल्प हो जाए। जाते जाते मैं कहना चाहती हूँ, अ पर्सन हु डजंट प्लान अहेड फाइंड्स ट्रबल एट देयर डोर। दरवाजे पे प्रॉब्लम आ जाती है अगर पहले से सोच के ना रखा जाए कि क्या क्या गड़बड़ें हो सकती हैं और मैं पहले से ही क्यों ना प्रिकॉशंस ले लूँ। तो ये जो प्लानिंग है, ये कैलेंडर की प्लानिंग भी वही चीज़ है। आप पहले से प्लान नहीं करोगे, गमले, ग्रो बैग खाली रहेंगे, सीड्स में पैसे वेस्ट होंगे, गलत टाइम पे प्लांट्स लगाओगे तब भी पैसे वेस्ट होंगे, टाइम वेस्ट होगा, फिर आप डिस्करेज्ड फील करोगे। तो इसलिए गार्डनिंग अगर करनी ही है क्यों ना ऑर्गेनाइज तरीके से की जाए। तो अपना बहुत सा ध्यान रखिए। मिलते हैं गेट माई हार्वेस्ट के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना है, लाइक, कमेंट, शेयर भी करना है और इस लिंक को व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाना है। बाय बाय।